कभी सोचा है कि पुरानी कहानियों में क्या सिर्फ किस्से होते हैं या उनमें कोई गहरा राज, कोई भूली बिसरी ताकत छुपी होती है? तो चलिए आज इसी राज को खोलने के सफर पर निकलते हैं। तो सवाल यही है, वो कौन सा ज्ञान है जो उन कहानियों में बंद है जिन्हें दुनिया ने वक्त के साथ भुला दिया है? और क्या होता है जब कोई ने फिर से खोज निकालता है? हमारी कहानी की शुरुआत एक ऐसी जगह से होती है जहां वक्त जैसे ठहर गया हो। एक धूल भरा शहर और उसमें एक पुरानी सी लाइब्रेरी जो सालों से खामोश है, जहां हवा में सिर्फ पुरानी किताबों की महक है। और तभी इस खामोशी को तोड़ते हुए एंट्री होती है हमारे हीरो आरव की। वो कोई किताब खोजने नहीं आया है, बल्कि कोई शरारती बंदरों से बचने के लिए अनजाने में ही इस जादुई जगह में पहुंच जाता है। जैसे ही आरव अंदर कदम रखता है, दरवाजा बंद होता है और एक रहस्यमयी फुसफुसाहट गूंजती है। ये कोई मामूली आवाज नहीं थी, ये एक बुलावा था। आरव का रोमांच बस यहीं से शुरू होने वाला था। तभी हवा में एक सुनहरा पंख तैरता हुआ नीचे आता है और देखते ही देखते वो एक चमत्कारी जीव में बदल जाता है। उसका नाम है जायरा, जो इन खोई हुई दंतकथाओं की रक्षक है। जायरा आरव को बताती है कि ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं, ये वो कथाएं हैं जिनमें वो ज्ञान, वो जादू और वो सच छिपा है जिसकी आज की दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। और बस आरव को मिल जाता है उसका मिशन, एक बहुत बड़ा काम। उसे इन कहानियों को सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि उनके अंदर छुपे सबक को समझना है और उसे वापस दुनिया तक लेके जाना है। तो अब आरव का सफर शुरू होता है। जायरा उसे 3 अलग-अलग कहानियों से गुजारती है, जो असल में 3 परीक्षाएं हैं। हर कहानी में एक नया इम्तिहान छिपा है। पहली है ज्वालावाहक की कहानी, दूसरी याद रखने वाली नदी की कहानी और तीसरी दिलों के आईने की कहानी। चलिए देखते हैं आरव इन परीक्षाओं से कैसे गुजरता है। पहली परीक्षा कहानी है ईशा नाम की एक बहादुर लड़के की। उसके गांव की जिंदगी एक पवित्र ज्वाला पर निर्भर है, पर वो आग अब बुझ रही है। गांव अंधेरे में डूब रहा है और ईशा को उसे फिर से जलाने के लिए गूंजते पहाड़ों पर चढ़ना होगा। और जब ईशा अपनी हिम्मत से उस ज्वाला को वापस ले आती है, तो आरव को अपना पहला सबक मिलता है। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि अंधेरे के बीच भी उम्मीद की एक किरण जलाए रखना है। अब आती है दूसरी परीक्षा। ये कहानी है एक ऐसी नदी की जो कभी बोलती थी, वो हर सच को याद रखती थी। लेकिन जब दुनिया में झूठ और धोखा हद से ज्यादा बढ़ गया, तो नदी ने खामोशी ओढ़ ली। इस बार आरव को ताकत से नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई से काम लेना है। वो नदी के किनारे बैठता है और उसे अपने दिल की सारी बातें कहता है, अपने डर, अपनी उम्मीदें, सब कुछ बिना किसी झूठ के। और जैसे ही आरव की सच्ची बातें नदी को छूती हैं, नदी की आवाज वापस लौट आती है। और यहां आरव दूसरा सबक सीखता है। सच्चाई में वो ताकत है जो टूटे हुए विश्वास को भी जोड़ सकती है। और अब आखिरी परीक्षा, ये सबसे गहरी है। आरव का सामना होता है दिलों के आईने से। एक ऐसा आईना जो आपका चेहरा नहीं, बल्कि आपके अंदर की सच्चाई, आपका असली स्वरूप दिखाता है। जब आरव आईने में देखता है, तो वो हैरान रह जाता है। उसे वो आरव दिखता है जिसे वो खुद नहीं जानता था। एक ऐसा लड़का जो मददगार है, जिसके दिल में दया है और जो उससे कहीं ज्यादा बहादुर है जितना वो सोचता था। और आईना उससे आखिरी सबसे बड़ा सबक सिखाता है। असली ज्ञान कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर की आवाज को सुनने से मिलता है। तीनों परीक्षाएं पार करने के बाद आरव लाइब्रेरी में वापस लौटता है, लेकिन अब वो वही पहले वाला आरव नहीं है। उसने सिर्फ कहानियां नहीं सुनी है, उसने उन कहानियों के ज्ञान को जिया है, उसे अपने अंदर समेट लिया है। वहां जायरा उसे उसका आखिरी काम सौंपती है। वो कहती है, अब तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं, अब तुम कहानी सुनाने वाले हो। आरव की जिम्मेदारी है कि वो इन कहानियों को आगे बढ़ाए, ताकि इनका ज्ञान फिर कभी ना खोए। तो देखिए, पूरी कहानी का सार यहां कितनी खूबसूरती से समझाया गया है। ज्वालावाहक से मिली हिम्मत, याद रखने वाली नदी से ईमानदारी और दिलों के आईने से आत्मज्ञान। यही तो थे वो 3 सच जो इन भूली हुई कहानियों में दफन थे। तो इस पूरी कथा से हम क्या सीखते हैं? यही कि साहस अंधेरे में रोशनी की तरह है, ईमानदारी से बिगड़े हुए रिश्ते भी सुधर जाते हैं, और खुद को जानना ही सबसे बड़ी ताकत है। कहानियां बेशक पुरानी हो जाती हैं, लेकिन उनकी सच्चाई
वो हमेशा जिंदा रहती है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, आज के दौर में ऐसी कौन सी भूली हुई कहानी है जिसे फिर से सुनने और सुनाने की सबसे ज्यादा जरूरत है?